नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे नरक की भयानक वैतरणी नदी के रहस्य के बारे में। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों पार करनी पड़ती है वैतरणी नदी, जिससे देवता भी कांप उठते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस धरती पर हर जीवित प्राणी से जुड़ी है, हर उस आत्मा से जुड़ी है जिसने इस संसार में जन्म लिया है। ये कथा है वैतरणी नदी की, उस भयंकर नदी की जो जीवन और मृत्यु के बीच बहती है। ये कथा स्वयं धर्मराज यमराज ने अपने मुख से सुनाई थी और आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रेनू एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। आज मैं एक नई कहानी और एक नई वीडियो लेके आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा प्रिय मित्रों अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप सभी महादेव से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बड़े ही प्यार से जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा का। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा चंद्रसेन। चंद्रसेन अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था, अपनी तलवार की तेज धार के लिए मशहूर था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे, अनगिनत राज्यों को अपने अधीन किया था, लेकिन उसके हृदय में एक गुण था जो उसे सच्चा राजा बनाता था, और वो था न्याय। हाँ भाई, न्याय। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा के साथ कभी भी अन्याय नहीं करता था। गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबके लिए उसके दरबार में न्याय बराबर था। लेकिन भगवान की लीला देखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, मौत किसी को नहीं बख्शती। एक दिन राजा चंद्रसेन बीमार पड़ गया। कोई वैद्य, कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर सका। राज्य में कोहराम मच गया, प्रजा रोने लगी। लेकिन काल का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा भी। और एक रात, चांदनी रात में राजा चंद्रसेन ने अपनी अंतिम सांसें ली। जैसे ही राजा की देह से प्राण निकले, उसकी आत्मा ने खुद को एक अजीब जगह पे पाया। वह अपने शरीर को देख रहा था, अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे एक आवाज आई। आवाज बहुत गंभीर और भारी थी। राजा चंद्रसेन, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा चंद्रसेन ने पीछे मुड़ के देखा। वहां खड़े थे यमराज के दूत, काले वस्त्र पहने, हाथ में पाश लिए। राजा घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूँ, मैं यहाँ हूँ। यमदूत ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपका शरीर मृत हो चुका है, अब आप केवल आत्मा हैं और हर आत्मा को यमलोक जाना होता है। धर्मराज के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। राजा चंद्रसेन को और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। वो यमदूतों के साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बहुत लंबा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी दुर्गम होता गया। पहले तो समतल भूमि थी, फिर पहाड़ आए, फिर घने जंगल आए, और फिर वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ न सूरज की रोशनी थी, न चांद की चांदनी थी। एक अजीब सी अंधेरी भयानक जगह जहाँ हर दिशा कांपती है। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, वायु भारी होती गई, मानो पापों की दुर्गंध स्वयं हवा में घुल रही हो। कुछ ही समय में वे एक विशाल अग्नि सेतु के पास पहुँचे। सेतु के नीचे एक ऐसी नदी बह रही थी जिसके जल को देखकर ही आत्मा थर्रा उठे। लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी, ये नदी थी वैतरणी नदी। जब राजा ने उस नदी को देखा तो उसकी रूह कांप गई। नदी का पानी काला था, गाढ़ा काला। उसमें से बदबू आ रही थी, ऐसी भयंकर बदबू कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और सबसे भयानक बात ये थी कि उस नदी में असंख्य जीव तड़प रहे थे,
चीख रहे थे। इसमें खोलता हुआ लावा, रक्त, मवाद, कटे हुए अंग, असंख्य कंकाल और पापियों की चीखें तैर रही थी। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या। हर लहर एक चीख, हर बुलबुला एक पाप की गूंज थी। नदी के किनारे खड़े होकर राजा ने पूछा, ये कौन सी नदी है और यह इतनी भयानक क्यों है? यमदूत ने कहा, महाराज, ये वैतरणी नदी है। हर आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इस नदी को पार किए बिना कोई भी आत्मा धर्मराज के सामने नहीं पहुंच सकती है। राजा ने कहा, लेकिन इसे कैसे पार करूं? इसमें तो कोई नाव भी नहीं है, कोई पुल भी नहीं है और ये पानी तो जहर जैसा लग रहा है। यमदूत ने उत्तर दिया, महाराज, ये नदी हर आत्मा के लिए अलग होती है। जिसने जीवन में जैसे कर्म किए उसे वैसे ही नदी पार करनी पड़ती है। जो पापी है उनके लिए ये नदी और भी भयानक हो जाती है। जो पुण्य आत्मा है उनके लिए ये नदी थोड़ी आसान हो जाती है। वैतरणी नदी वही दिखाती है जो जीव ने जीवन में किया हो। पापियों को अग्नि देती है, धर्मात्माओं को अमृत। राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, गरीबों की मदद की, धर्म का पालन किया। यमदूत मुस्कुराया। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने कहा, महाराज, आपने सच कहा, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है और ये नदी उन्हीं कमियों को दिखाती है। चलिए, अब आपको इसे पार करना होगा। राजा ने हिम्मत जुटाई और नदी में कदम रखा। जैसे ही उनका पैर नदी में डूबा, उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुई चुभ रही हो। दर्द असहनीय। दर्द से वो चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पानी जहर की तरह जल रहा था। सांप उसके पैरों में लिपट रहे थे, बिच्छू डंक मार रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब वो गिर जाएगा, डूब जाएगा। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की रोती हुई आवाज। राजा ने चारों ओर देखा। नदी के बीच में एक महिला तड़प रही थी, डूब रही थी। राजा ने उसे देखा और उसे लगा जैसे वो उसे जानते हैं। वह महिला कौन थी? महिला ने कहा, राजन, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ, मुझे बचाओ। राजा का दिल पसीज गया। उसने महिला की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी यमदूत ने उसे रोक दिया। उसने कहा, रुको महाराज, ये माया जाल है, ये वैतरणी नदी की परीक्षा है। हर आत्मा को यहाँ अपने अतीत के उन कर्मों का सामना करना पड़ता है जो अधूरे रह गए, जिनमें गलती हुई है। राजा ने कहा, लेकिन ये महिला कौन है? मैं इसे क्यों जानता हूँ? यमदूत ने कहा, सोचो महाराज, सोचो। तुम्हारे राज्य में एक बार एक गरीब विधवा आई थी। उसका बेटा किसी अमीर सेठ के बेटे से लड़ाई में मारा गया था। वो न्याय मांगने तुम्हारे दरबार में आई थी, लेकिन उस दिन तुम किसी बड़े युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे। तुमने उसे कहा कि वो बाद में आए। वह रोती हुई चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वो भूख और दुख से मर गई। यही वो विधवा है। राजा के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आ गया, हाँ, ऐसा हुआ था। उसने उस दिन उस महिला को समय नहीं दिया था। उसे लगा था कि ये एक छोटा सा मामला है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला और वो महिला की बात भूल गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे गलती हुई, मैं उसे न्याय नहीं दे पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही राजा ने ये कहा, वो महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और राजा को लगा कि नदी का पानी थोड़ा कम गर्म हो गया, थोड़ा कम जहरीला हो गया। यमदूत ने कहा, यही है वैतरणी नदी का रहस्य। महाराज, ये नदी तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो ये नदी थोड़ी आसान हो जाती है। राजा आगे बढ़ता गया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे और भी दृश्य दिखाई दिए। एक जगह उसने अपने सैनिक दिखे, वे सैनिक जो उसकी आज्ञा पर युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने पूछा, राजन, हम तुम्हारे लिए मरे, हमारे परिवारों का क्या हुआ? तुमने उनकी देखभाल की? राजा ने कहा, हाँ, मैंने उनकी देखभाल की,
लेकिन शायद पर्याप्त नहीं। मुझे और करनी चाहिए थी। फिर उसे एक और दृश्य दिखा। उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ा था। राजा ने अनाज बांटा, लेकिन पर्याप्त नहीं बांटा। कुछ लोग भूख से मर गए थे। वो आत्माएं भी वहाँ थी, सवाल करती हुई। हर दृश्य के साथ राजा का दिल भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया, अपनी गलतियों को स्वीकार करता गया, क्षमा मांगता गया, और आखिरकार बहुत कठिनाई के बाद राजा नदी के उस पार पहुंच गया। जैसे ही उसने उस पार कदम रखा, उसकी सारी पीड़ा, सारा दर्द गायब हो गया। वो एक समतल भूमि पर था। सामने एक विशाल भवन था, जिसकी चमक से पूरा स्थान प्रकाशित था। यमदूत ने कहा, महाराज, ये है यमलोक और वो भवन है धर्मराज यमराज का दरबार। अब आपको उनके सामने जाना है। राजा आगे बढ़ा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनका रूप भयानक था, लेकिन साथ ही न्यायप्रिय भी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन न्याय का दृढ़ संकल्प भी था। यमराज ने कहा, राजा चंद्रसेन, तुम्हारा स्वागत है। तुमने वैतरणी नदी पार की। अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आपके सामने हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियाँ की हैं। वैतरणी नदी ने मुझे वो सब दिखा दिया है। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें पता है कि वैतरणी नदी क्या है? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता। कृपया आप मुझे बताएं। और तब धर्मराज यमराज ने वह रहस्य सुनाया जो हर आत्मा को जानना चाहिए। यमराज ने कहा, सुनो राजन, और ध्यान से सुनना। वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी मनुष्य के कर्मों की नदी है। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन हर कर्म का फल होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। ये सृष्टि का नियम है, लेकिन मनुष्य को ये नियम समझ नहीं आता। वो जीवन में कर्म तो करता रहता है, लेकिन उनके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। ये एक नई शुरुआत है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसे यहाँ आना होता है, मेरे पास न्याय के लिए। लेकिन सीधे मेरे पास आने से पहले उसे अपने कर्मों का सामना करना होता है, और यही है वैतरणी नदी का उद्देश्य। यमराज ने आगे कहा, वैतरणी नदी में जो पानी है, वो सामान्य पानी नहीं है। वो पानी है मनुष्य के पापों का, उसकी गलतियों का, उसके अधूरे कर्मों का। हर गलत कर्म, हर झूठ, हर अन्याय, हर वो पल जब तुमने किसी को दुख दिया, किसी का हक मारा, किसी के साथ अन्याय किया, वो सब इस नदी में मिल जाता है। और जब आत्मा इस नदी को पार करती है, तो उसे अपने हर कर्म का, हर गलती का सामना करना पड़ता है। नदी में जो जीव हैं, वो सांप, बिच्छू, कीड़े, वे सब तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रतीक हैं। जिसने जीवन में जितने बुरे कर्म किए होंगे, उसके लिए नदी उतनी ही भयानक होगी, और जिसने अच्छे कर्म किए होंगे, उसके लिए नदी आसान हो जाएगी। राजा ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर कोई बहुत पापी है, बहुत बुरा है, तो क्या वो इस नदी को पार ही नहीं कर पाएगा? यमराज ने कहा, नहीं राजन, हर आत्मा को इस नदी को पार करना ही होता है, लेकिन पापी आत्माओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कुछ आत्माएं सैकड़ों साल तक इस नदी में तड़पती रहती हैं। जिसने पाप, छल, लोभ, हिंसा और धोखा किया, उसके लिए वैतरणी सबसे क्रूर दंड बनती है। उन्हें हर पल अपने पापों का दंश झेलना पड़ता है, और तब कहीं जाकर वे उस पार पहुंच पाती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होते हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, दान किया होता है, दूसरों की मदद की होती है, धर्म का पालन किया होता है, जिसने अपने जीवन में दान, गौ सेवा, सत्य और भक्ति भाव रखा होता है, उसके लिए वैतरणी फूलों का मार्ग बन जाती है। उनके लिए ये नदी आसान हो जाती है। कुछ पुण्य आत्माओं के लिए तो ये नदी एक शांत झील की तरह हो जाती है, जिसे वे आसानी से पार कर लेते हैं। नदी का रंग,
जल, ताप सब पाप के अनुसार बदलता है। ये संसार की उस नदी का प्रतीक है जहाँ हर मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना सेतु बनाता है। फिर राजा ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या इस नदी को पार करने का कोई उपाय है? कोई ऐसा काम जो मनुष्य जीवन में कर सके ताकि मृत्यु के बाद ये नदी उसके लिए आसान हो जाए। यमराज की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, हाँ राजन, उपाय है और वो उपाय बहुत सरल है, लेकिन अफसोस मनुष्य इस सरल उपाय को भूल जाता है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला उपाय है सत्य पालन और वाणी की पवित्रता। हे राजन, सत्य मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ है। जो हर परिस्थिति में सत्य बोलता है और किसी को वचन से आहत नहीं करता, उसके लिए वैतरणी नदी दूध जल की धारा बन जाती है। दूसरा है माता पिता, गुरु और बुजुर्गों की सेवा। जो जनक जननी, गुरु और वृद्ध जनों की हृदय से सेवा करता है, उसके लिए वैतरणी पुल बनकर स्वयं उसके चरणों से लग जाती है। ये सेवा ही स्वर्ग का असली आधार है। तीसरा है गाय, ब्राह्मण, साधु और अतिथि का सत्कार। गौ सेवा और अतिथि सत्कार से बढ़कर पुण्य दुर्लभ है। जो किसी भूखे को अन्न देता है वो वैतरणी नदी में कभी डूबता नहीं है, क्योंकि उसके दान के पुण्य तरंगे उसके नीचे नौका की तरह उठती हैं। नंबर 4, हिंसा, त्याग और दया भाव। दया ही धर्म का मूल है। जो जीव जंतुओं पर दया करता है उनके लिए वैतरणी की उग्र अग्नि शीतल हो जाती है। 5वां, संयम, व्यसन, चोरी, छल, व्यभिचार से दूर रहना। मन और इंद्रियों पर संयम रखने वाला वैतरणी में कदम रखते ही पार हो जाता है। उसके पाप बंधन टूटने लगते हैं। 6वां है पितरों का तर्पण और श्राद्ध। जो अपने पितरों को जल और तर्पण देता है उसके पितर स्वयं यमदूतों से विनय करते हैं, हमारे वंशज को वैतरणी पार कराओ। 7वां, भगवान के नाम का स्मरण और भक्ति। कठिन समय में नाव बनकर वही नाम बचाता है। जो मृत्यु के समय हरि, राम, नारायण का स्मरण करता है वो वैतरणी को पार कर लेता है। ऐसे पार करता है जैसे बच्चा माता की गोद में नदी पार करे। हे राजन, 3 महापुण्य जो विशेष रूप से मनुष्य को करने चाहिए। पहला, दान, विशेषकर गोदान। गोदान वैतरणी को शीतल बना देता है। गोदान गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। गाय में सभी देवताओं का वास है। जो मनुष्य अपने जीवन में गोदान करता है, मृत्यु के बाद वो गाय उसे वैतरणी नदी पार करने में मदद करती है। गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा आसानी से नदी पार कर लेती है। दूसरा है वृक्षारोपण और प्रकृति रक्षा। जो पौधे लगाता है और जीवों को आश्रय देता है, उसके पुण्य के वृक्षों की जड़ें वैतरणी के पाट को बांध देती हैं। और हे राजन, तीसरा महापुण्य है दूसरों के दुखों का निवारण। जो किसी रोते हुए को हंसा दे, किसी टूटे को सहारा दे, वो मेरे द्वार पर सम्मानित होता है। वैतरणी उसके पैरों को छूकर शांत हो जाती है। इनके अलावा है तिल का दान। तिल को दान करने से भी वैतरणी नदी पार करना आसान हो जाता है। सत्कर्म, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, गरीबों की मदद करो, अनाथों का सहारा बनो, विधवाओं की रक्षा करो, न्याय करो, सच बोलो, किसी का हक मत मारो। ये सब करोगे तो वैतरणी नदी तुम्हारे लिए एक सरल रास्ता बन जाएगी। अंत में यमराज बोले, हे राजन, वैतरणी नदी तुम्हारे पापों की सृष्टि है और तुम्हारे पुण्यों की सीढ़ी भी। पवित्र जीवन जियो, सत्य और करुणा को अपनाओ, फिर वैतरणी तुम्हें नहीं, तुम उसे पार करोगे। राजा ने सर झुकाया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया। मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए, लेकिन कुछ गलतियां भी की। मैं क्षमा चाहता हूँ। यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारी गलतियाँ थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म भी बहुत हैं। तुमने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, गरीबों की मदद की, इसलिए तुम्हारे लिए वैतरणी नदी कठिन तो थी, लेकिन असंभव नहीं थी। तुमने उसे पार किया और यहाँ पहुँचे। अब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तुम्हारे कुछ पाप थे, लेकिन तुम्हारे पुण्य उनसे अधिक थे। जाओ और शांति से रहो। लेकिन राजा ने कहा, हे प्रभु, एक प्रार्थना है। यमराज ने कहा, बोलो राजन। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ
कि वैतरणी नदी का ये रहस्य हर मनुष्य तक पहुँचे। जो लोग अभी जीवित है, धरती पर हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर उन्हें ये पता हो तो वो अच्छे कर्म करेंगे, पाप से बचेंगे। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी ये इच्छा सराहनीय है और मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। ये कथा, ये रहस्य मैं पृथ्वी पर भेजूँगा। ऋषि मुनियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से ये ज्ञान मनुष्य तक पहुँचेगा। और इस तरह प्रिय मित्रों, धर्मराज यमराज ने वैतरणी नदी का रहस्य पृथ्वी पर भेजा। ये कथा पुराणों में लिखी गई है, संतों ने इसे सुनाया और आज मैं आप सबको ये कथा सुना रही हूँ। प्रिय मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, ये तो एक परीक्षा है। वैतरणी नदी हर आत्मा को पार करनी होती है और वो नदी कैसी होगी ये तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जीवित हो, आज तुम्हारे पास मौका है। अच्छे कर्म करो, पाप से बचो, धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से, सफल बनो लेकिन किसी को ठग कर नहीं। याद रखो, तुम्हारा धन, तुम्हारा महल, तुम्हारी गाड़ी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। धर्मराज यमराज ने ये रहस्य इसलिए बताया ताकि मनुष्य सचेत हो जाए, सुधर जाए। तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करो, किसी का भला करो, गरीबों की मदद करो, माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, सच बोलो, न्याय करो। तो प्रिय मित्रों, यही है वैतरणी नदी का रहस्य। ये नदी हमारे कर्मों की नदी है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही इस नदी का रूप होगा तुम्हारे लिए। याद रखो, मृत्यु अटल है। हर जीव को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये कहानी, कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने और जानकार रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में ज्ञान मिल सके। और अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ, कथाएँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।